नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा और चर्चा में आज बात करेंगे कांग्रेस की उस महाभारत की जिसे अब विपक्षी पार्टियां भी खूब निशाने पर ले रही हैं, क्योंकि पहले सवाल उठाने वाले पोस्ट डाले कांग्रेस के विधायकों ने और उसके बाद अब वो पोस्ट जो हैं वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और उन पर लगातार बवाल जारी है। लेकिन कांग्रेस की यह महाभारत, अब इसके दर्शक कौन हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात विपक्ष पूछ रहा है, भाजपा पूछ रही है कि जिस पोस्ट का जिक्र विधायक राजेंद्र राणा ने किया, तो अब कांग्रेस ही बताए कि दुर्योधन कौन है। क्योंकि जो पंक्तियां राजेंद्र राणा ने अपनी पोस्ट पर लिखी उसमें महाभारत का जिक्र किया, पांडवों का जिक्र किया, लेकिन आखिरकार किसको इसकी संज्ञा दी गई? क्या अब कोई स्पष्टता से कुछ बोल पाएगा, जवाब दे पाएगा? क्योंकि भाजपा जवाब मांग रही है, क्योंकि कांग्रेस में छिड़ी महाभारत और अब सीधे तौर पर भाजपा पूछ रही है कि दुर्योधन कौन है। यह सवाल उठाया भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने। उन्होंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद यही सवाल पूछा। और इसके साथ जो लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात कही जा रही है, तो अब व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल में कैसा? लेकिन सुरेश भारद्वाज का ये दुर्योधन वाला बयान सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले 7-8 महीने हो गए हैं ये व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो अब मैं तो यही जानना चाहता हूं कि उसमें जो 5 जो गांव मांगे थे वो किससे मांगे थे? वो तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने 5 गांव नहीं दे रहा है? कांग्रेस में दुर्योधन कौन स्पष्ट करेगा? क्योंकि आपको वो पोस्टें दिखाते हैं जिनमें लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात कही गई, जिनमें लगातार महाभारत की बात करी गई, लेकिन जिन पर आज भी जिन सोशल मीडिया पर लिखी गई पंक्तियों को लेकर अब भी प्रतिक्रम जारी है। कुछ चाहने वाले हैं तो कुछ इन पर रिप्लाई करने वाले, तो जिनको धीरे धीरे पता लग रहा है इस सियासी बवाल का, वो अब देख रहे हैं। और सीधी सी बात है कि राजेंद्र राणा ने जो पोस्ट लिखी, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा कि पांडवों को 5 गांव नहीं दिए तो महाभारत हुआ था, और अब महाभारत में ये आखिर क्यों बात कही जा रही है? क्योंकि राजेंद्र राणा ने जिस पोस्ट का जिक्र किया, तो उसके कुछ दिन पहले कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता एच.एस. परवाना, उन्होंने लिखा था कि सरकार कांग्रेस की है पर चल जयराम ठाकुर के कहने पे है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद तुलसीदास के दोहे को राजेंद्र राणा की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, उन्होंने भी अपना प्रतिक्रम दिया। यह काफी चर्चा में रहा, लेकिन बवाल यही नहीं रुका। इसके बाद कांग्रेस के नेता पिता पुत्र अब चर्चा में आ गए। उन्होंने जहां पर 9 महीने में नसीहत देते हुए पिता कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार को बताया कि 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, फिर 8 महीने की सरकार की कार्य प्रणाली की पूरी पंक्ति उन्होंने लिखी थी। काफ़ी लंबा चिट्ठा उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट की थी उसमें उन्होंने 9 महीने की बच्चे की बात कही, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 महीने बहुत होते हैं सरकार को अपनी कार्य प्रणाली के लिए। ये नीरज भारती ने लिखा था, और चुने हुए प्रतिनिधियों पर चंद कसने से अच्छा है आप अपने जिले पर ध्यान दें। कांगड़ा एकमात्र मंत्री हैं, क्योंकि चंद्र कुमार जिला कांगड़ा से हैं और 16 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं, तो सरकार के लिए और अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में सोचें। ये सलाह दी थी पूर्व कांग्रेस सरकार वीरभद्र के वक्त में, जो सीपीएस रहे नीरज भारती, और उनके पिता वर्तमान में हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं चंद्र कुमार। अब चंद्र कुमार ने एक दिन पहले तो राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की पोस्ट पर कहा था कि उनके दादों के साथ, उनके पिता के साथ सियासी जीवन
जो है उन्होंने ऐसा कुछ प्रतिक्रम दिया था और कांग्रेस हाईकमान से जो भी उनकी वार्तालाप हुई थी उसके संबंध में भी उन्होंने कहा कि वो अब देखेंगे जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब 9 महीने की बात लिखी तो उससे पहले राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के लिखे हुए कमेंट पर चंद्र कुमार क्या बोले शिमला में, उसके बाद नीरज भारती ने 9 बच्चों की बात कह दी। पर 9 बच्चों की बात कि 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, माफी चाहूंगा, लेकिन 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, इस पर भड़के चंद्र कुमार और उन्होंने कहा कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो फिर उसे समझाने की या नसीहत देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी पंक्तियां हर किसी ने अक्सर सुनी होंगी या फिर कहीं ना कहीं जरूर अब तक के जीवन में जो भी सियासी तौर पर या जो व्यंग्य एक दूसरे पर कसते हैं उन्होंने जरूर देखी होंगी। तो ये कही थी कि बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो उसे सलाह नहीं देते। ये मुख्य तौर पर जो लाइन कही गई थी कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने शिमला में कही थी। लेकिन उसके बाद ये जितनी भी बातें हुई व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हुई, कांग्रेस के महाभारत की हुई, लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन कैसा, क्योंकि अब ये कांग्रेस का जो महाभारत है इसमें जो दर्शक हैं वो कौन है, क्योंकि भाजपा तो अब सीधे तौर पर पूछ रही है कि महाभारत पांडवों का जिक्र, जिस तरीके से आपने सुरेश भारद्वाज का बयान भी सुना और पूछ भी रहे हैं कि दुर्योधन कौन है, तो अब कांग्रेस वालों को यह स्पष्ट भी करना चाहिए या जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए, या फिर अब जो महाभारत छिड़ी है या महाभारत के पीछे और इस लगातार जो बरसात हिमाचल में पड़ रही है उसके पीछे जो कांग्रेस है या वर्तमान में जो कांग्रेस जो संगठन सत्ता में आया हुआ है वो किस ओर है, क्योंकि जवाब जनता भी मांगेगी और जवाब विपक्ष भी मांगेगा, क्योंकि विपक्ष जवाब मांग भी रहा है। जो शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उन्होंने क्या कुछ कहा आपको ये भी बता देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई है और अपनी लड़ाई जो उनकी लड़ाई हो रही है उसके चक्कर में जो है वो वर्तमान में जो उन्होंने वादे किए थे, जो गारंटियां कही थी 1500 रुपए देंगे या और कहीं 10 गारंटियां की बातें कही थी कि कांग्रेस आपसी लड़ाई में उसे भूल गई। फिर इनके राज में तो एक पुराने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो अटैक कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये सरकार चल रही है। राजनीति के लोग तो सत्ता परिवर्तित करते हैं, जो हमारे अफसर और कर्मचारी हैं वो व्यवस्था परिवर्तित करते हैं, पर कौन सी व्यवस्था परिवर्तित हो रही है और कौन से लोग परिवर्तित हो रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं। आज हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने घर को जो है ठीक कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं। ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है, विरोध भी और व्यवस्था परिवर्तन भी और सत्ता परिवर्तन भी सब इनके बीच में हो रहा है, जिसके कारण सत्ता परिवर्तित तो उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। किसी को आज याद नहीं है महिला के उनको 1500 रुपए देने हैं, किसी को किसान याद नहीं है कि गोबर भी खरीदना है हमने, किसी को याद नहीं है कि किसी युवक को नौकरी देनी है हमने। हाँ, अपने दोस्तों को नौकरियां दी जा रही हैं आजकल, लेकिन उससे भी दुखी इनके लोग हैं। इनसे हमारा जो है निवेदन है कि आपको मैंडेट दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हालांकि आपने झूठ के आधार पर वो मैंडेट लिया है, आपने झूठी गारंटियां देकर के वो मैंडेट लिया है, आपने लोगों को गुमराह करके वो मैंडेट लिया है। लेकिन गुमराह किया है, झूठ बोला है, कम से कम आज तो काम करो। तो अब कौन गारंटियां भूला है? विपक्ष के साथ अब बवाल जो कांग्रेस का है, जो पोस्टें विधायकों ने लिखी हैं उस पर जारी है, लेकिन सवाल विपक्ष भी पूछेगा और वक्त रहते गारंटियों पे बात सही से ना हुई तो शायद जनता भी पूछेगी और जवाबदेही तो किसी न किसी की तय होगी। अब जवाबदेही इस पर भी तय होगी कि दुर्योधन आखिर कौन है, क्योंकि भाजपा पूछ रही है और जो भी ये बवाल है, जो पोस्टें लिख रही हैं, जो कांग्रेस अब धड़ों में बटी हुई नजर आती है, उसमें क्या स्थिति बन जाएगी, क्या होगा, कई सवाल है, लेकिन जवाब कौन देगा? इंतजार रहेगा और फिर से बात करेंगे इस कांग्रेस के महाभारत की,
ये कब शांत होगा? जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर होगा सरकार के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और विधायकों के लिए भी। फिर बात करेंगे चर्चा में। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।